नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं सुशील यादव, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा पर। दोस्तों, एसएससी जीडी 2023-24 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सभी के लिए एक स्वर्णिम अवसर आ चुका है कि अगर आप अर्धसैनिक बल में साथियों नौकरी करने के इच्छुक हैं तो आप सभी इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई करके एक वर्दी वाली नौकरी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वर्दी वाली नौकरी भी कई तरह की होती है, यानी अर्धसैनिक बल में भी अपने अपने मायने हैं कि कोई नौकरी अर्धसैनिक बल में किसी के लिए अच्छी मानी जाती है, थोड़ी सी किसी किसी में ज्यादा स्ट्रगल माना जाता है। नौकरी कोई खराब नहीं होती है। मुद्दा क्या है कि एसएससी जीडी में पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें, आखिरकार हम कौन सी पोस्ट पहले डालें, कितने नंबर होने चाहिए जो हमें वह पोस्ट मिल जाएगी, इनमें सबसे बेस्ट कौन सी होती है, कौन सी सर हमें भरनी चाहिए, इस बात पर मैं वार्ता करने के लिए आया हूं। दोस्तों, मैं बहुत सारी वीडियो देख रहा था, एक टीचर ने तो साथियों इतना गलत बता रखा है इसको कि पोस्ट कैसे भरनी है। अगर बच्चा उनके बताए हुए पर चल गया तो बच्चा जिस दिन सिलेक्शन होगा ना, जब उसका फाइनल मेरिट में जब नंबर आएगा ना, तो बहुत परेशान होगा कि मैंने ये क्या कर दिया। क्योंकि बहुत सारे टीचरों को शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि ये वाली चीज जो है ना, ये कितनी इंपॉर्टेंट बच्चे के लिए रहती है कि आखिरकार वो कौन सी पोस्ट को पहले डाले, कौन सी पोस्ट को बाद में डाले। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। आपको कोई वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो मैं आपको बताऊं बस आप उतना कर लीजिएगा और मैं समझा भी दूंगा ऐसा क्यों करने की आवश्यकता है। उससे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक हमारा कोर्स चल रहा है जो कि साथियों हिस्ट्री और पॉलिटी का कोर्स है। ये कोर्स साथियों हमारी परीक्षा एप्लीकेशन पर चल रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप D20 कूपन कोड का प्रयोग करते हैं तो अभी इस पर बहुत बड़ा एक डिस्काउंट चल रहा है। एसएससी जीडी वाले बच्चे चूक मत जाना, एप्लीकेशन डाउनलोड करके फटाफट से डाउनलोड कर लो। आपको इसमें एक दो क्लास होती हुई मिलेगी। सबसे बड़ी बात क्या है इस कोर्स के अंदर कि मैं आपको साथियों हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूं। ये नोट्स ऐसे होंगे कि आप इनकी जीरोक्स निकलवा सकते हैं और आपको एक अक्षर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो वीडियो आपके सामने चल रहा है उसी का सारा कंटेंट आपको आपके टेबल पर रखा हुआ मिलेगा। बस वीडियो में समझो और लिखा हुआ आपके पास रहेगा। तो हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, लाइव क्लास रहेंगे, डाउट ग्रुप रहेगा, कंप्लीट बाय सुशील यादव, यानी पूरी हिस्ट्री और पॉलिटी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। जाके डेमो देख लीजिएगा, 5 डेमो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे जिसका कोई जवाब नहीं होगा। तो हिस्ट्री पॉलिटी का भी कोर्स है साथियों, फटाफट से जाके आप ले सकते हैं। हाँ, हिंदी की बात करें, हिंदी मेरा प्लान है साथियों, मैं पढ़ाने वाला हूं, बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं। तो आप इसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। साथियों आता हूं सबसे बड़े मुद्दे की बात पर। देखो, ये सबसे बड़ी बात साथियों दिखाई दे रहा होगा, ये सबसे बड़ी बात है आपके लिए। इसके अंदर है क्या, देखो हमारे अर्धसैनिक बल में अगर हम बात करें, यानी एसएससी जीडी की अभी बात कर लेते हैं। एसएससी जीडी में क्या होता है साथियों, एसएससी जीडी यहां पर हम बात करें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल और एसएसएफ, इनके लिए साथियों नौकरी निकालती है। ये इसके अलावा अगर हम बात करें तो साथियों जो आपका एनसीबी है ना, एनसीबी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है उसके लिए। और साथियों अगर हम बात करें एनसीबी के अलावा जो आपका एनआईए है, इनके लिए भी पोस्ट निकालती है। तो पहला तो मैं आपको डाउट खत्म करने वाला हूं, क्या सर एनसीबी और एनआईए की अगर पोस्ट आई तो इसके अंदर ऐड होंगी, क्या आने की संभावना है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, एनसीबी और एनआईए की पोस्ट अब आने वाली नहीं है, इसमें एड ऑन कुछ होने वाला नहीं है। इस बात को अपने दिमाग से सबसे पहले निकाल दो। अब मुद्दा यह है सर, हमारे पास ऑप्शन बचते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन बचते हैं। और यह बात समझो कि जब आप फॉर्म भरवाने जाओगे ना साइबर कैफे पे, तो उसके सामने जब ये कॉलम आएगा तो इसी तरह से कॉलम आएंगे, इस तरह से, मतलब ये फॉर्मेट जब आएगा तो इस तरह से कॉलम आएंगे कि आप अपनी चॉइस भर दो। तो वो क्या करेगा ना, वो सबसे पहले कॉलम में ए भरेगा, दूसरे में बी भरेगा, तीसरे में सी भरेगा और डी इसी तरह से भरता हुआ चला जाएगा। और आपका सत्य वही नाश हो गया, क्योंकि उसे लगता है कि सबसे पहले ए भर दिया है और बी सी डी इसी क्रम में आगे बढ़ दिया तो मैंने सही भर दिया है। जैसे ही वो आपका ए भर के फॉर्म सबमिट करेगा ना, आपको सत्य पहली बीएसएफ मिल चुकी है। क्यों? क्योंकि सत्य बीएसएफ के लिए जो कोड है ना वो आपका ए है, बी सीआईएसएफ के लिए बी है। अगर आपको साथियों एसएसएफ पहले भरनी है ना, तो आपको पहले कॉलम में यहां पर एच भरवाना पड़ेगा। इस बात को समझो, यानी पहले कॉलम में आप वो वाला पोस्ट भरवाओ और उसका भी कोड, जैसे एच है, एफ है, ई है, डी है, इनका कोड है। ये नहीं भरी जाएगी कि एसएसएफ लिखा जाएगा, नहीं, उसका साथियों कोड लिखा जाएगा। जैसे एसएसएफ का कोड साथियों एच है, तो आपको सबसे पहले ये वाली चीज ध्यान देनी है कि भैया जो मैं आपको बता रहा हूं ना पोस्ट परफॉर्मेंस, उसी हिसाब से बनना, उसके अलावा मत बनना। ये बात क्लियर हो गई? यानी ये पोस्टों के नाम नहीं लिखे जाएंगे, उनका कोड लिखा जाएगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि सर अच्छा किया तुमने हमें बता दिया। सर एक बार डाउट क्लियर कर दो कि जिसमें ज्यादा वैकेंसी है क्या उसको पहले नंबर पर बने? क्या जिसमें ज्यादा वैकेंसी है उसको पहले नंबर पर बने? नहीं, ऐसा मत कर देना। क्यों? क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है मान लो सीआईएसएफ के अंदर और आपने साथियों इस कॉलम के अंदर बी पहले भर दिया,
ध्यान से सुनना, क्या गलती होगी मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है कि अगर आपने देखा कि सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसी है और आपने पहले कॉलम में बी भर दिया, अब आपका जब रिजल्ट आया ना तो आप लेके आए साथियों, मान लीजिएगा आप लेके आए 150 नंबर आउट ऑफ 160। आप अगर 150 नंबर लेकर आए और 160 में से ये नंबर लेकर आए तो साथियों आप जानते हो कि आपको एसएसएफ किसी हाल में नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनो, क्योंकि साथियों आपने पहली चॉइस भर रखी है किसकी, सीआईएसएफ की। आप चाहे 160 में से 160 लिया ना, आपको एसएसएफ तब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने पहली चॉइस साथियों सीआईएसएफ भर रखी है। तो सर इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि आपके नंबर कितने भी आए, आप अपना जो पहला स्टेप चलने वाले हो ना उसे सही तरीके से चलो। सर कैसे चलेंगे सही तरीके से? तो बेटा ऐसे चलेंगे सही तरीके से कि नंबर तो अभी भूल जाओ आपको कितने मिलेंगे, कितने आएंगे आपके नंबर, लेकिन अगर आपके नंबर कितने भी आते हैं तो आपने पोस्ट किस हिसाब से भर रखी है उस बात पर सारी बातें डिपेंड करेंगी। कैसे? आप जो पोस्ट भरो, सबसे मेरा मानना है कि सबसे पहले आपको कलर चेंज कर लेता हूं, सबसे पहले आपका चाहे मन है या नहीं है जैसे भी है ना, तो एसएसएफ जो है ना साथियों सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है, सबसे अच्छी। सीआईएसएफ पहले मत भर देना, सीआईएसएफ से 1000 गुनी एसएसएफ अच्छी है, विशेषकर दिल्ली के आसपास। और इस वीडियो को दिल्ली के आसपास के ही बच्चे देख रहे होंगे, उत्तर भारत के देख रहे होंगे, दक्षिण भारत का तो कोई नहीं देख रहा होगा। तो पहली पोस्ट साथियों, पहली जो आपको कोड बनना है ना, एच बनना है, बी मत भरना। मैं फिर कह रहा हूं बी मत बनना, सबसे पहले एच बनना। क्यों? क्योंकि साथियों अगर आपके नंबर कितने भी आते हैं तो आपके पास संभावना है कि अगर मैं अच्छे नंबर लेकर आऊंगा तो मुझे एसएसएफ मिल सकती है। और अगर आपने बी भर दी ना पहले, तो आप कितने भी अच्छे नंबर लिया ना आपको एसएसएफ नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले अगर देखो, और आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी नौकरी लेना चाहते हो। अब किसी को अगर सीआईएसएफ लेनी है तो भैया बी भर लेना। वैसे मेरे हिसाब से कि आप एसएसएफ की तरफ ज्यादा जाओ, एसएसएफ एक अच्छी नौकरी है, दिल्ली में नौकरी करने का मौका मिलेगा, दिल्ली पुलिस जैसी नौकरी इसको आप मान लो। तो सबसे पहले आप एच बनना। एच के बाद साथियों अब जो आपको भरनी है ना वो साथियों अब भरनी है बी। यही बताना है, आप लिख ले जाना ये वाला कोड और इसी को दे देना भैया इस आधार पर हमारी पोस्ट बनना। क्यों? साथियों एसएसएफ के बाद सीआईएसएफ अच्छी नौकरी मानी जाती है, मेट्रो पे एयरपोर्ट पे नौकरी देने का मौका मिलता है, छुट्टी थोड़ी सी सीआईएसएफ के अंदर कम मिलती है, 45 दिन के आसपास छुट्टी मिलती है, पेमेंट कम होती है, लेकिन लाइफ थोड़ी अच्छी होती है, इसलिए सीआईएसएफ आपको दूसरे नंबर पर बनना है। तो सबसे सीआईएसएफ यानी कि इसके लिए कोड जो है वो बी है, बी आपने दूसरे नंबर पर भर दिया। अब दोस्तों मैं इसके बारे में सारी बातें जानता हूं, अर्धसैनिक बल के बारे में, तब इतना बता पा रहा हूं अनुभव के आधार पर। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके हवा में तीर चला देगा। मैं एक एक का पेमेंट, एक एक की सैलरी, एक एक की छुट्टी बता दूंगा, क्वार्टर किसमें मिलता नहीं मिलता, सारी बातें आपको बता दूंगा। तब मैं आपको ये पोस्ट भरवा रहा हूं कि इस तरह से बनना। दोस्तों अब मैं अगर बात करूं ना कि साथियों आपकी एसएसबी और आईटीबीपी, इन तीनों में बात कर लेता हूं, असम राइफल को भी लेता हूं, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। जितना फास्ट एसएसबी में प्रमोशन है ना, किसी में उतना फास्ट प्रमोशन ही नहीं है। सबसे फास्ट साथियों आपके एसएसबी में प्रमोशन है, तनख्वाह अच्छी है, छुट्टी काफी है, लाइफ अच्छी है, नौकरी अच्छी है, जीरो रिस्क है एसएसएफ में। तो मेरा मानना है कि एसएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल, क्योंकि असम राइफल में अगर आप उत्तर भारत के हैं ना तो आपको असम राइफल मतलब बहुत दूर जाना पड़ेगा, और असम राइफल की देखो नौकरी अच्छी है। ये तीनों साथियों अगर मैं बात करूं ना, अभी आप बीएसएफ और सीआरपीएफ को हटा दो थोड़ी देर के लिए, मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं, एसएसबी सॉरी सभी एसएसएफ की नहीं, एसएसबी की बात कर रहा हूं, एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल। मैं किसकी बात कर रहा हूं? एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल, तीनों लगभग समान है, लेकिन कुछ अगर हम कंपेयर करें ना बहुत सारी चीजों में तो साथियों एसएसबी थोड़ी इनमें ऊपर निकल जाती है। आईटीबीपी भी कम नहीं है, लेकिन साथियों एसएसबी थोड़ी सी ऊपर निकल जाती है। तो चाहे तो आप अगर इसके बारे में नॉलेज अपने लेवल पर रखते हैं ना तो इन तीनों में से कोई सी भर दीजिएगा, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आपको साथियों यहां पर डी बनना चाहिए, यानी एसएसबी इसके बाद बनना चाहिए। तो सर एसएसबी हमारी पूरी हो गई। अब आईटीबीपी और असम राइफल, अभी भी आपको साथियों असम राइफल के साथ नहीं जाना चाहिए। आईटीबीपी में साथियों बहुत अच्छी लाइफ है, पेमेंट बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं है, आप अच्छा लाइफ स्टाइल के साथ रह सकते हो। अब साथियों आपको यहां पर ई बनना चाहिए। ई किसके लिए साथियों? ई हो गया आपका आईटीबीपी के लिए। अब साथियों आप असम राइफल के लिए क्या है? असम राइफल के लिए साथियों एफ रहने वाला है। अब आप असम राइफल भर दो। अब दोस्तों दो पोस्ट बचती हैं जो मैंने सबसे बाद के लिए रखी है। दोस्तों ध्यान रखना, नौकरी सारी अच्छी होती है, लेकिन बीएसएफ और सीआरपीएफ में, बीएसएफ और सीआरपीएफ में मैं बात करूं ना कि अगर आपको आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी मिल रही हो ना तो बीएसएफ और सीआरपीएफ के अलावा इनको ले लेना अच्छी रहेगी।
आप ध्यान रखना ये वाली बात। अब सर बीएसएफ और सीआरपीएफ में कौन सी बार है? अगर आपको कमांडो बनने का मन है, अगर आपको बहुत अच्छी नौकरी करनी है, एकदम फाइट एंड फाइट वाली नौकरी करनी है, तो सीआरपीएफ बन लो। अगर आपको बॉर्डर पर रहने का शौक है तो आप साथियों बीएसएफ बन लो। लेकिन सीआरपीएफ में थोड़ा साथियों लाइफ का रिस्क है। मैं ये बात नहीं कह रहा साथियों, क्योंकि नहीं बोलनी चाहिए मुझे ये बात, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो थोड़ा सा है। क्यों? ऐसा नहीं है, पेमेंट बहुत अच्छा मिलता है सीआरपीएफ में, लाइफ भी बहुत अच्छी है, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन फिर भी साथियों थोड़ा सा मतलब रहता है, आपने देखा होगा, ठीक है। अब बीएसएफ में क्या है? बीएसएफ में फिर लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। तो अब आप ये देख लीजिएगा भाई, सीआरपीएफ में अगर आपको पहले चाहिए तो आप यहां एफ के बाद सी भर देना, बीएसएफ आपको पहले चाहिए तो ए भर देना। मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप यहां तक कंडीशन आ गई ना कि सर सीआरपीएफ बीएसएफ में से कोई सी एक मिलेगी, तो अब आप साथियों सी और ए भरना, सी यानी कि सीआरपीएफ और उसके बाद बीएसएफ बनना। दोस्तों अपने अनुभव के आधार पर मैंने आपको ये वाली बात बताई है। एच से पहले एसएसएफ हो गया, फिर साथियों बी बात करें किसके लिए होगा, बी बात करें सीआईएसएफ के लिए होगा, और साथियों हम बात करें ई किसके लिए होगा, ई आईटीबीपी के लिए होगा। उसके बाद बात करें एफ किसके लिए होगा, एफ असम राइफल के लिए होगा, ठीक है। सी किसके लिए होगा, तो सी साथियों आपका सीआरपीएफ के लिए होगा, ए आपका बीएसएफ के लिए होगा। दोस्तों आप ये वाला कोड रट लो और इस कोड को जाके सीधा सीधा साइबर कैफे वाले को बताओ, कोई दिमाग मत लगाओ कि भैया जब हमारी पोस्ट भरो ना तो ये वाला कोड डालना। इसमें क्या होगा कि अगर आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आते हो तो सबसे पहले आपको सबसे अच्छी वाली मिलने के चांस रहेंगे एसएसएफ के, फिर अगर एसएसएफ की मेरिट ज्यादा गई तो आपको फिर सीआईएसएफ मिलने के चांस रहेंगे। अगर जिसने पहले बी भर दी ना तो चाहे वो एसएसएफ के नंबर लेकर आ जाए, मिलेगी सीआईएसएफ उसको। तो ध्यान रखना ये वाला कोड साथियों द बेस्ट है, दिमाग के अंदर बिठा लो, ये आपको दिमाग के अंदर रख के अंधे होकर भर दो। आप कमेंट करिएगा, क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया, नंबर बहुत अच्छे लेके आए पिछली बार, लेकिन पोस्ट गलत डाल रखी थी, इसलिए साथियों उनको बीएसएफ में जाना पड़ा, क्योंकि ए बीएसएफ में है ना, अब ए भरता है वो पहले, एसएसएफ के नंबर लाके बीएसएफ में लिए भाई साहब, बहुत बुरा हो जाता है। ठीक है तो साथियों ठीक है, आपको मैंने बता दिया। कोर्स अगर जुड़ना चाहो तो हमारी परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां से आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा। ये सारी पोस्टों के बारे में इससे बेहतरीन वीडियो नहीं हो सकता। अब आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, एक वीडियो में और लेकर आ जाऊंगा जिसमें मैं साथियों स्पेशल सारी की सारी चीज एसएससी जीडी के बारे में आपको बताने वाला हूं। फोटो पर डेट डलनी है नहीं डलनी है, साइन कैसे करने हैं साथियों, उसके अलावा कब से उम्र है कैसे, सब कुछ मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगा। पहले मैंने बताया है साथियों आखिरकार आपको पोस्ट कैसे चुननी है। अगर अच्छी लगी हो वीडियो, नीचे प्यारा सा कमेंट आ जाना चाहिए। वीडियो लाइक होकर शेयर वेयर करना चाहो तो कर देना, बहुत ज्यादा इच्छा मेरी रहती नहीं है शेयर वगैरह की। बाकी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा, पहले डेमो देखना, बाद में कोर्स लेना, कोर्स पहले मत ले लेना, पहले डेमो लेना।